वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, पिछले कुछ समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बहुत सारे नए फंक्शंस रिलीज किए हैं। अब यदि आप उन फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, या ये कहें कि आप लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं। उनमें से कुछ मॉडर्न फंक्शन को हम इस वीडियो में जानेंगे, जिनको जानने के बाद आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। ऐसे कौन कौन से वो फंक्शंस है, वो सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिम रेंज फंक्शन के बारे में। तो देखिए, ट्रिम रेंज फंक्शन और डॉट फंक्शन किसी भी फंक्शंस के रेफरेंस को डायनेमिक बनाता है। किसी भी कैलकुलेशन के दौरान एम्प्टी सेल्स जो आते हैं ये उनको अवॉइड करा देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कराता हूँ, एक्स लुकअप फंक्शन। ये देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, ये लुकअप वैल्यू मांगता है। लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू ले रहे हैं, ये लुकअप वैल्यू इसको प्रोवाइड करा देते हैं। फिर हमको चाहिए लुकअप एरे। मैं लुकअप एरे इसको, ये लुकअप एरे भाई यहाँ पे ढूंढ ले इसको, और रिजल्ट एरे के अंदर मेरे को कैटेगरी लेनी है और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एन एरर आ जाती है। हालांकि हम इन एन एरर को छुपा सकते हैं, क्योंकि एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और होता है, इफ नॉट फाउंड। यदि नहीं मिलती है कोई भी लुकअप वैल्यू, देन उस स्थिति में ये ब्लैंक आ जाए, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे आगे अगर वैल्यू, इसको लुकअप वैल्यू नहीं मिल रही है तो आगे का ये एम्प्टी सेल दिखा देता है। बट यहाँ पे देखोगे ये एक स्पिल एरे बना रहा है यहाँ पे, जो कि ये चीज आगे तक दर्शाता है कि फंक्शन कहाँ तक गया हुआ है ना। अभी इसकी मैं और ड्रॉबैक दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिम फंक्शन का यूज बताता हूँ कि ये क्या काम कर सकता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से एक्स लुकअप फंक्शन यूज कराता हूँ। यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू हम इसको डायरेक्ट पास ना करा के मैं यहाँ पे ट्रिम रेंज फंक्शन का यूज कराऊं, और ट्रिम रेंज फंक्शन के अंदर मैं ये रेंज प्रोवाइड करा दूं। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे ट्रिम रेंज की। उसके बाद उसी प्रकार से हमको चाहिए लुकअप एरे और चाहिए हमको रिजल्ट एरे, तो मैं इसको दोनों प्रोवाइड करा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये छूट गया। मैं पहले तो इसको लुकअप एरे देता हूँ, कोमा करके मैं इसको रिजल्ट एरे दे देता हूँ कि ये रिजल्ट चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास वो उस प्रकार की कोई वैल्यू नहीं आई है, और ये स्पिल एरे भी हमारा इतना ही दिखा रहा है। यदि यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू जोड़ता हूँ, बुक्स को जोड़ता हूँ, ठीक है, और देखो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी कैटेगरी उठा लेता है। यही काम हम यदि ट्रिम रेंज फंक्शन का यूज ना करें तो हम सिंपली डॉट फंक्शन का यूज करा सकते हैं। मैं यदि यहाँ से ट्रिम रेंज फंक्शन को हटा देता हूँ तो एक्सेल ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमको प्रोवाइड किया है कि इस प्रकार से यदि हम इसको यू रेंज प्रोवाइड कराते हैं और आगे यदि ब्लैंक्स आता है वो हमने अवॉइड कराने हैं, तब हम इन डबल डॉट्स के बाद यदि एक सिंगल डॉट और यूज करा दें तो ये ट्रिम रेंज का काम करता है। ये आगे का डेटा जो ब्लैंक होता है उसको अवॉइड करा देता है। एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो ये भी हमारा उसी प्रकार से ट्रिम रेंज की तरह काम करता है। अब आप यदि ये कहोगे कि हम इस प्रकार से फंक्शन यूज कर लें तो ट्रिम रेंज की जरूरत क्या है, देखो कहाँ पे जरूरत पड़ती है। यदि हमने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ गया, मैं यहाँ से कराता हूँ कंट्रोल टी और इसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ टेबल में कन्वर्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्पिल एरे दिखाता है। जबकि ट्रिम रेंज फंक्शन और डॉट ऑपरेटर की स्थिति में ये एरर आपके पास नहीं आती है। देखो, ग्रुप वाइज जो फंक्शन है ये आपके डेटा को ग्रुप वाइज और समराइज कराने के काम आता है। हालांकि ये काम पीवी टेबल से करते हैं, बट ग्रुप वाइज फंक्शन फुल्ली डायनेमिक होता है। जब भी हम कभी अपने डेटा में कोई चेंज करते हैं तो इसको रिफ्रेश कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रुप बाई फंक्शन का। तो सबसे पहले कह रहा है ये रो फील्ड, आपको कौन कौन सी रो फील्ड चाहिए। भाई मेरे को यहाँ पे डेटा समराइज कराना है सेक्टर वाइज और कंट्री वाइज, तो ये दो कॉलम हम सेलेक्ट करा लेंगे। उसके बाद पूछता है वैल्यू कौन सी चाहिए आपको, किस वैल्यू से आप इसको समराइज कराना चाह रहे हैं, यूनिट से या सेल से, तो हम यहाँ पे उसके लिए सेल्स का यूज करेंगे। फंक्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पूछ रहा है सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, या फिर आप लेमडा कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका टोटल कराना चाह रहा हूँ तो सम कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सम यूज करा लेंगे। डेटा में आपने हेडर जोड़ना है, नहीं जोड़ना आपके पास है नहीं है, ये फील्ड भी हम ले सकते हैं, शॉर्ट बाय करा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा और एंटर प्रेस करा दूंगा, तो आप देखोगे सारा डेटा हमारे यहाँ पे समराइज होके आ जाता है और ये फुल्ली डायनेमिक होता है। आप जब भी डेटा में चेंज करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक पीवी टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने सेक्टर
और कंट्री को रो वाइज लिया है, जबकि प्रोडक्ट को मैंने कॉलम वाइज यहाँ पे असाइन किया है। मैंने एक स्लाइसर का भी इस्तेमाल किया है। अब यही काम यदि हम पिवट टेबल की बजाय पिवट बाय फंक्शन का यूज करके करें तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम कोई डेटा अपडेट करेंगे तो हमको अपनी फाइल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, फुल्ली डायनेमिक होता है। किस प्रकार से करें, सिंपली मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ पिवट बाय, ये पूछ रहा है रो फील्ड में हमको कौन कौन सी फील्ड रखनी है। मैंने रो फील्ड के अंदर तो भाई सेक्टर को रखना है और कंट्री को रखना है। कॉलम फील्ड के अंदर हम प्रोडक्ट को ले रहे थे तो प्रोडक्ट को ले लेते हैं और हमने कैलकुलेशन करानी है इस वैल्यू के ऊपर। आगे पूछ रहा है फंक्शन क्या यूज करना चाह रहे हैं, हम उसी प्रकार से जो फंक्शन लेना चाह रहे हैं फंक्शन ले सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करूंगा, कोमा यूज करेंगे। एक हम यहाँ पे पैरामीटर और यूज करके देख लेते हैं, फील्ड हेडर। क्या आपके पास फील्ड हेडर है, रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे? भाई नहीं लेना चाह रहे तो नो करा देंगे। हमारे पास फील्ड हेडर है बट हम शो नहीं कराना चाह रहे। तीसरा ऑप्शन है कि भाई आपके पास फील्ड हेडर नहीं है और जनरेट करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास फील्ड हेडर है और शो करना चाहते हैं। भाई मेरे पास है फील्ड हेडर और मैं उसको शो कराना चाह रहा हूं तो उसके लिए 3 नंबर ले लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पैरामीटर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोमा यूज करता हूं कि भाई आपने सिर्फ इसका ग्रैंड टोटल दिखाना है या कोई टोटल नहीं दिखाना है, या ग्रैंड टोटल सब टोटल दोनों चीज चाहिए, तो मेरे को दोनों चीज चाहिए तो हम यहाँ पे ये 2 नंबर यूज करा लेंगे। इसी प्रकार के शॉर्ट बाय का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं पे क्लोज कराऊंगा और एंटर प्रेस कराऊंगा। आप देखोगे वही काम जो पीवी टेबल के अंदर था वही अब हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है और ये पूरी तरह से डायनेमिक भी है। आप दोनों में मैच करा के देख सकते हैं, पीवी टेबल भी हमारी सेम और पीवी टेबल बाय फंक्शन से भी हमारा वही काम उसी प्रकार से निकल के आता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास कुछ सिटी नेम या कुछ स्टेट नेम दिए गए हैं जो कि एक अलग अलग रेंज के अंदर है। टू कॉल फंक्शंस इस अलग रेंज को एक नई शेप में कन्वर्ट करा देता है, यानी कि जो भी हमारा डेटा यदि अलग अलग कॉलम्स के अंदर है उसको अपने सिंगल कॉलम में करना है तो टू कॉल फंक्शन बहुत मददगार होता है। उसके लिए सिंपली यदि मैं यहाँ पे कराऊं टू कॉल फंक्शन का इस्तेमाल, तो कह रहा हूँ ये अरे पूछता है। देखो अरे के अंदर मैं इसको पूरा एरे यहाँ से यहाँ तक का प्रोवाइड करा देता हूँ। अब इस पूरे एरे में हमारे पास कहीं पे देखो कुछ ब्लैंक्स भी है। अगर हमने ब्लैंक्स को इग्नोर कराना है तो उसके लिए हम इग्नोर ब्लैंक्स का यूज करा सकते हैं, तो यहाँ उसके लिए मैं 1 टाइप करा दूंगा। कोमा करेंगे, ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं दोनों। हम स्कैन बाय कॉलम्स, यानी कि एक के बाद एक कॉलम स्टैक होते चले जाएं, पहले कॉलम के बाद दूसरा जुड़े, फिर तीसरा जुड़े, फिर चौथा जुड़े, तो उसके लिए हम ट्रू करा लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रू यूज कराऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप पहले दिल्ली, चंडीगढ़, आगे जो ब्लैंक थे ब्लैंक इग्नोर करा दिए और फिर यहाँ पे कोलकाता स्टैक होके आ रहा है। ऐसे कॉलम दर कॉलम ऊपर नीचे स्टैक होके हमारा पूरा डेटा एक कॉलम के अंदर रिसाइज हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आप कॉलम की बजाय रो में डेटा स्टैक कराना चाह रहे हैं, रो में इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो आप टू रो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम उसके लिए सिंपली टू रो फंक्शन यूज करेंगे, एरे प्रोवाइड करा देंगे जो हमने इसको एरे देना है, ब्लैंक्स को हमने इग्नोर कराना है और स्कैन बाय कॉलम्स हम ट्रू करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। तो सारा डेटा अब हमारा रो में रीसेप हो जाएगा। पहले डेटा वर्टिकली रीसेप हो रहा था, लेकिन बट इस बार देखोगे आप ये हमारा हॉरिजॉन्टली रीसेप होके जाएगा। टू कॉल और टू रो फंक्शन किसी भी टेबल्स डेटा को परफेक्ट तरीके से फ्लैट कराने, डेटा वैलिडेशन लिस्ट तैयार करने और किसी भी दूसरे फंक्शन के लिए डेटा को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही काम के फंक्शंस हैं। अब देखिए डेटा आपके पास बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उस डेटा में से हमको कुछ खास कॉलम पे ही काम करना है, तो उन खास कॉलम्स को या उन चुनिंदा कॉलम्स को हमने अलग कराना है। तो उसके लिए चूज कॉल फंक्शन बहुत ही काम का हो सकता है। यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पे इस डेटा के ऊपर मेरे को कुछ एक कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे चूज कॉल्स का यूज करूंगा। ये सबसे पहले तो एरे मांगता है, एरे के अंदर मैं इसको मान लीजिए ये पूरा एरे प्रोवाइड करा देता हूँ। दूसरे नंबर पे कह रहा है कॉलम नंबर बताए, आप कौन सा नंबर लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले नंबर पे पहला कॉलम चाह रहा हूँ या दूसरा चाह रहा हूँ, जो इंडेक्स नंबर आप कॉलम का देंगे उसी इंडेक्स नंबर पे कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग इंडेक्स आप देख रहे हैं, टोटल 5 कॉलम है। मैं चाह रहा हूँ कि जो आखिरी का 5वां कॉलम है ये मेरे पास पहले आए, तो यहाँ पे हम 5 नंबर लिख देंगे, ये पहले आना चाहिए। या फिर हम लास्ट से चल सकते हैं कि भाई -1 लिख देंगे, तो इसका मतलब भी पीछे से एक कॉलम है ना। फिर हमको चाहिए भाई पहले वाला कॉलम, तो यहाँ पे पहले वाला कॉलम रिटर्न करा दूंगा। और भी कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अलग अलग दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस कराएंगे। तो देखो मैंने 2 कॉलम लिए थे, मैंने 5वां कॉलम लिया और पहला कॉलम लिया, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दोनों कॉलम हमारे पास सेपरेट होके आ जाते हैं। इसी प्रकार से चूज रो फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है, ये सिर्फ वही रो हमको लौटाता है जो हम रो चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यदि
चूज रोज फंक्शन का यूज कराता हूँ, एरे इसको प्रोवाइड कराता हूँ, या फिर हम इसको पूरा एरे ही प्रोवाइड करवा देते हैं गलती से। और अब हम चाह रहे हैं रो नंबर कौन सी चाहिए हमको, यहाँ पे मेरे को रो नंबर सिर्फ यहाँ पे पहले तो यहाँ से तीसरी रो चाहिए और दूसरी रो चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले 3 नंबर डाल दूंगा, कोमा करके 2 नंबर डाल दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो हमारे पास उसी हिसाब से पहले 3 नंबर रो और फिर 2 नंबर रो आ जाएंगे। तो चूज कॉल्स और चूज रो फंक्शन किसी भी एक एरे या रेंज में से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कराने के काम आता है जो डेटा हम चाहते हैं। देखिए जो टेक फंक्शन है ये काम करता है किन्हीं भी रोज या कॉलम्स के फर्स्ट या लास्ट सेट को निकालने के लिए, यानी कि हमने किसी भी एक रोज या कॉलम्स के फर्स्ट सेट को हमने पे लिंक निकालना है या फिर हमने उसके लास्ट सेट को निकालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ टेक फंक्शन का, और ध्यान रहे ये सारे फंक्शन मैंने पहले बारीकी से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये मांगता है एरे, तो मैं इसको ये एरे यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। अब कह रहा है रोज, मेरे को यहाँ से पहली ही लाइन चाहिए। इन रो के सेट में से या कॉलम के सेट में से, हम इनको एक रो का सेट भी कह सकते हैं, कॉलम का सेट भी कह सकते हैं। यदि हमको रो के सेट में से चाहिए देन हम यहाँ पे पहली लाइन लेना चाहेंगे तो पहली लाइन डाल देंगे रो पैरामीटर के अंदर, कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे तो ये उस डेटा सेट में से फर्स्ट रो को हमको यहाँ पे निकाल के दे देगा। या फिर मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ टेक फंक्शन का फिर से, और मैं इसको इस बार भी वही एरे प्रोवाइड करा देता हूँ। अब रो के अंदर जो चाहिए मेरे को भाई आखिरी रो, तीसरी रो मेरे को यहाँ पे रखनी है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल सकता हूँ या वही -1 डाल सकता हूँ। और साथ में भाई मेरे को कॉलम्स भी चाहिए, मेरे को शुरू के 3 कॉलम ही रखने, देन मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा दूंगा, तब हमको ये आखिरी यानी कि तीसरी रो के 3 कॉलम ही हमको निकाल के दे देगा। इसी प्रकार से हमने कोई कॉलम या रो ड्रॉप कराने हैं यानी कि नहीं चाहिए, टेक फंक्शन से तो हम उनको ले सकते हैं, यदि लेना हो तो हम टेक फंक्शन यूज करेंगे। और यदि कोई रो या कोई कॉलम हमने ड्रॉप कराने हैं तब हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ ड्रॉप फंक्शन का, ये भी एरे मांगता है, हम इसको इसी प्रकार से एरे दे देंगे। और यहाँ पे मेरे को फर्स्ट रो ड्रॉप करानी है, देन मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को डालूंगा, एंटर प्रेस करा दूंगा तो ये फर्स्ट रो को ड्रॉप करेगा, बाकी सारी रोज हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा के दे देगा। सिमिलरली हम यहाँ पे कोई कॉलम भी हटाना चाहते हैं, देन हम यहाँ पे ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वही एरे हम इसको दे देते हैं। और मान लीजिए इस बार मैं सिर्फ तीसरी लाइन को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, देन 3 नंबर लाइन डाल देंगे। और पहले 2 कॉलम हटाना चाह रहा हूँ, 2 नंबर डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है, यहाँ पे हमने मिस्टेक करी है, 3 तो रो ही है, तीनों ही रो मैंने हटा दी। मैं यहाँ से सिर्फ 1 रो हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे -1 ही करा लेता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे 1 रो हमारी लास्ट वाली यहाँ से रिमूव हो चुकी और पहले 2 कॉलम यहाँ से हट गए। तो जो टेक फंक्शन और ड्रॉप फंक्शन है ये दोनों आपके डेटा के या आपके आउटपुट के ऊपर एक बेहतर कंट्रोल देते हैं। यदि आप किसी दूसरे डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो ये आपके उस डेटा में से हेडर रो या फूटर रो को रिमूव कराने या रखने में मदद करते हैं। ये जो रैप रोज फंक्शन है ये आपकी किसी भी एक लिस्ट को मल्टीपल रोज में चेंज कर देता है। उसके लिए हम सीधा रैप रोज फंक्शन का यूज करेंगे। अब मेरे पास जो भी एरे है इनको यदि मैं सिर्फ 2 कॉलम में रखना चाहता हूं, मैं यहां से ये एरे इसको दे देता हूं, ये मेरे पास डबल चीजें आ गई। इस लिस्ट को या इस एरे को मैं सिर्फ 2 कॉलम्स में लेना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स में डाल देंगे। आगे कह रहा है पैड विड्थ। अब देखो जो यहाँ पे लिस्ट थी हमारे पास, ये पूरी लिस्ट हमारे पास 2 कॉलम में डिवाइड होगी। अब जरूरी नहीं है दोनों कॉलम में बराबर वैल्यू आए, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। यदि सम वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको नहीं पता सम ये है या विषम है, और विषम को मैं वहाँ पे ब्लैंक में छोड़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर जो विषम संख्या है वहाँ पे ब्लैंक का या ब्लैंक रखने के लिए कहूँगा, ब्रैकेट क्लोज कराऊंगा और एंटर प्रेस करा दूंगा। तो यहाँ पे देखो जो विषम संख्या आई थी उसकी जगह पे यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाता है। और रैप रोज फंक्शन की जगह यदि हम रैप कॉल का यूज कराएं, मैं यहाँ पे रैप कॉल फंक्शन का यूज कराता हूँ, इसको मैं वेक्टर उसी प्रकार से दे देता हूँ। और इस बार मान लीजिए मैं 3 कॉलम्स में डेटा लेना चाह रहा हूँ और ब्लैंक को खाली छोड़ना चाह रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ये भी उसी प्रकार से काम करता है, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग है। दोनों ने यहाँ पे ब्लैंक्स को अपने स्थान दिया है, ब्लैंक रखा है, बट रैप रोज फंक्शन रो वाइज काम करता है। देखो यहाँ पे 1101 1102 3 में लेते तो 1103 इधर जाता, फिर नेक्स्ट जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे आता, जबकि रैप कॉल्स है वो कॉलम वाइज चलता है, 1101 1102 1103। इसी प्रकार एक्सपेंड जो फंक्शन है वो किसी भी एक लिस्ट को या एक रेंज को निश्चित की गई
रो और कॉलम की संख्या के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करा देता है, यानी कि बढ़ा देता है उतना। इधर मेरे पास 2 कॉलम और 3 रो का डेटा है और मैं चाहता हूं इसको 4 रो और 3 कॉलम में बढ़ाना। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सपेंड फंक्शन का। सबसे पहले तो ये एरे मांगता है, एरे के अंदर मैं इसको ये एरे प्रोवाइड करा देता हूँ। इसको मैंने कितनी रो तक बढ़ाना है, मेरे को भाई यहाँ पे 3 रो है तो मेरे को यहाँ पे 4 रो का डेटा चाहिए और एक कॉलम भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, 3 कॉलम का डेटा चाहिए। उसके लिए पैड विड्थ के अंदर मैं ब्लैंक नहीं छोड़ना चाह रहा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर NaN यहाँ पे टाइप हुआ आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो यहाँ पे ये इस स्पिल एरे को एकदम इक्वल रखता है। जितने रो और कॉलम हमने बढ़ाए थे उनमें ये नन टेक्स्ट के साथ उनको फिल करा देता है, जिससे कि ये किसी दूसरे फंक्शन में एरे पास कराने के लिए काफी मददगार होता है। देखिए जो स्कैन फंक्शन है ये रनिंग टोटल को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक सिंगल फंक्शन के जरिए बहुत ही काम का फंक्शन है, जो कि आपकी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक एक्सपेंड कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रनिंग टोटल कराना चाहूँ, हम यहाँ पे करते हैं स्कैन फंक्शन। ये कह रहे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पूछता है, तो इनिशियल वैल्यू जब भी हम कोई रनिंग टोटल करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 के अंदर जो भी वैल्यू हम जोड़ेंगे उसका मान वही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनिशियलाइजेशन 0 से स्टार्ट करेंगे। और ये पूछता है एरे, तो एरे में मैं इसको यहाँ की बजाय नीचे तक का एरे दे देता हूँ, क्योंकि डेटा हमारे पास आगे और बढ़ सकता है ना। और इस स्थिति में जो ब्लैंक्स जो आएंगे उनको इग्नोर कराने के लिए मैंने आपको डॉट ऑपरेटर बताया था, तो यहाँ पे हम एक डॉट और लगा के ब्लैंक्स है उनको अवॉइड करा सकते हैं। कोमा यूज कराएंगे, फंक्शन हमने क्या कराना है, हमने रनिंग टोटल कराना है, तो देन हम यहाँ पे फंक्शन की जगह सम यूज करा लेंगे। यदि आपने लेमडा फंक्शन सीखा है तो लेमडा के अंदर इसको इंक्लूड करा सकते हैं। और स्कैन फंक्शन का और भी अच्छे से इस्तेमाल करना है तो हमारे वो वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने लेमडा फंक्शन समझाया हुआ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इस रनिंग टोटल को एक स्पिल एरे के अंदर कन्वर्ट करा देता है। अब यहाँ पे ये यहाँ तक का सम है, बट यदि मैं यहाँ पे कोई नया डेटा यहाँ पे जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे एक 10,000 की वैल्यू और जोड़ता हूँ, तो आप यहाँ पे रनिंग टोटल के ऊपर देखेंगे कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का काम है जहां आपने डेटा एनालाइज करना है रनिंग टोटल के आधार पे, तो वहां पे स्कैन फंक्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसी प्रकार का एक और फंक्शन है इमेज फंक्शन, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डेटा के अंदर डायरेक्टली कोई इमेज, कोई शेप, कोई आइकन, जिससे कि आप अपने विजुअल को बिना मैनुअली उसको सेट किए उसको डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ इमेज फंक्शन इक्वल इमेज, ये सोर्स पूछता है जहां से भी आपने इमेज उठानी है, किसी वेबसाइट से आपने कोई इमेज उठानी है, डायरेक्ट आपने उस इमेज का यूआरएल वहां पे डाल देना है जहां पे वो इमेज रखी हुई है। मैं यूआरएल पेस्ट कराता हूं और यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को हम कर देंगे पेस्ट विदाउट एक्टिव कंटेंट। आप उस इमेज का नाम देना चाह रहे हैं, नाम दे सकते हैं, जैसे कि कोमा डाल के मैं यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ इंडिया फ्लैग। नेक्स्ट पैरामीटर आता है इसका साइजिंग का, यदि आप यहाँ पे साइजिंग भी देना चाह रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज नहीं हुए हैं, कोमा यूज करेंगे। और यहाँ भी हमने इन्वर्टेड कोमास क्लोज नहीं किया है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर आता है। और यहाँ पे अब हम कोमा डालते हैं तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है फिट टू सेल या फिल सेल या ओरिजिनल साइज आपने रखना है या कस्टम साइज हमने बनाना है, तो आप यहाँ पे कस्टम साइज भी अपना तैयार कर सकते हैं। 3 नंबर डालेंगे कस्टम साइज के लिए। और साइज हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं, भाई मैं हाइट रखना चाह रहा हूँ 40 की और विड्थ रखना चाह रहा हूँ 50 की। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा सा समय ले सकता है, आपने जो इमेज डाली थी वो यहाँ पे एग्जैक्ट फिल हो जाएगी। हम इसी प्रकार से कोई दूसरी इमेज लेना चाह रहे हैं तो सिंपली हम फिर से इमेज फंक्शन का यूज करेंगे, डबल कोट्स के अंदर दूसरा यूआरएल डाल देंगे, डबल कोट्स क्लोज करा देंगे। मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, मैंने फ्लावर लिया है एक, इसको भी हमने डबल कोट्स में डालना है क्योंकि स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग को हमने डबल कोट्स में लेना होता है। इसका यदि आप रिसाइज करना चाह रहे हैं तो रिसाइज कर सकते हैं या फिर फिट टू सेल कर सकते हैं। यहाँ भी मैं इसका रिसाइज करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए 3 नंबर डालेंगे, कोमा साइज के अंदर मैं डाल देता हूँ 60 कोमा 60, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। तो यहाँ पे 60x60 का आपके फ्लोर की इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब ये चीज डायनेमिक है, आप इसको मैनुअल एडजस्ट करने की बजाय हम इसका अलाइन करा सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल टेक्स्ट का हम अलाइनमेंट कराते हैं, हम उसी प्रकार से इसको अलाइन करा सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा और भी बेटर फंक्शन है जो मैंने सारे फंक्शंस बारीकी से अलग अलग वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किए,
तो आप हमारी एक्सेल प्लेलिस्ट पे जाकर के वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।